वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताया, आज वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा हुई है 19 जून को, और 19 जून 2022 में क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं तो हम चर्चा करेंगे यहाँ पे राजस्थान जीके की और करंट की। खास करके हम करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जितने भी करंट आपको करवाए एक भी बाहर नहीं गया। तो देखिए कौन कौन से। पहले तो वीडियो को शेयर कर देना सारे विद्यार्थी। कौन कौन से प्रश्न आए देखिए। सबसे पहला प्रश्न देखिए, 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहाँ किया? तो राजभवन जयपुर में। ये सीधा सीधा आपको क्वेश्चन करवाया था, ये आ गया। इसके बाद ये देखिए 2011-21-22 में भारत के व्यस्ततम हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान 15वां। ये भी आपको प्रश्न करवाया है। टेलीग्राम पे मैंने ये प्रश्न डाल दिए और हमारे द्वारा जो करवाए गए प्रश्न है उसकी पीडीएफ की स्पेशल स्क्रीनशॉट आपको डाल दी। तो यहाँ से क्लियर है कि जो लगातार निरंतर अध्ययन कर रहा है, चाहे करंट की क्लास, चाहे शाम को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास, उसको इतना फ़ायदा है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब दो मैंने बता दिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, दोनों देखे आए हुए हैं। उसके बाद देखिए कौन से करंट के प्रश्न आए। मैं पहले एक बार करंट के क्वेश्चनों की चर्चा कर लेती हूँ। ये देखिए अभी बहुत ही हाल ही में चर्चा में ताज़ा बताया था, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? प्रतिवर्ष 100 शहरों में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, ये सही है। 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। और बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी गलत है। ये 25-75 का कोई अनुपात नहीं है, तो बी हो जाएगा। ये भी आपको पूरा करवाया एकदम पूरा, मैंने टेलीग्राम पे आपको डाल दिया। और फिर देखिए प्रश्न, इसके बाद में करंट की मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। ये देखिए सतत विकास एसडीजी सूचकांक में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2.0 में किसने प्रदर्शन किया है? तो कोटा ने किया है। और फर्स्ट में झुंझुनू ने किया है, फर्स्ट में कोटा ने किया है। पहले फर्स्ट में कोटा झुंझुनू ने, और 2.0 में कोटा उत्तर आ जाएगा। तो ये भी कितनी बार मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए क्या प्रश्न है। ये देखिए कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया? विजय वर्मा को, और एक महाराष्ट्र के प्रकाश खंड के, दोनों को दिया गया। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं या पीछे जो भी आपके भाई बहन हैं, आप जरूर उन्हें कहें कि सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। और जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट और वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल वीडियो मेंस, इन दोनों के लिए आप जनवरी से लेकर और मई 2022 तक का करंट पढ़ें, यानी जून का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक करंट पढ़ें, आपके क्वेश्चन आएगा। लैब असिस्टेंट के लिए जनवरी से मई 2022 अच्छे पढ़ें, प्रयोगशाला सहायक के लिए, ठीक है जो है ना। और ये जून तक पढ़ें। तो हमारी पीडीएफ भी उपलब्ध है जनवरी से लेकर मई 2022 तक पूरे तथ्य के साथ। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो 8094496272 इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपये पे कीजिए और सीधा इस नंबर पे करके सीधा स्क्रीनशॉट डाल के व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद देखिए कौन से प्रश्न आए हुए हैं। देखिए सारे करंट के बता देता हूँ। टोटल एक भी बार करंट का नहीं गया जिसने निरंतर अध्ययन किया है। अब ये देखिए प्रश्न कल परसों ही मैंने बताया था, 10 जून के आसपास बताया था, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। तो ये जापान के सहयोग से है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जिसको कहते हैं जाइका, इसके द्वारा स्पेशल बताया था मैंने ये। उसके बाद देखिए करंट का कौन सा प्रश्न आया। करंट के प्रश्नों की मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा, बाकी जीके तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई एक आधा अपवाद तो आता ही आता है, ध्यान रखना। ये देखिए रूमा देवी को राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। रूमा देवी का, जब भी रूमा देवी का नाम आया आपको बार बार बताया है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर। और 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के किस शहर में? उदयपुर के अंदर होगा, ये जनवरी 2023 के अंदर। ये प्रश्न सीधा आ गया। और इसके बाद देखिए अगर कोई आया है करंट का, तो ताज़ा करंट के मैंने सारे बता दिए आपको टोटल। और एक भी प्रश्न देखो अब बाहर नहीं है, तो आप विश्वास तो ये निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप एक दिन पढ़ लिए 5 दिन इसके बाद में नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा ज़्यादातर आपको टारगेट था करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताना, ये थे। बाकी जीके के अगर प्रश्न देखो तो भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर तुलजा भवानी का मंदिर, ठीक है। ये आ गया। एलिसा जाँच किसकी की जाती है? एलिसा से जाँच एड्स की जाती है, ये ध्यान रखना। और नानू रामजीर, ये चिड़ावा, हेला ख्याल, जयपुरी, शेखावटी ख्याल के, जैसे नानू रामजीर दुलिया राणा शायद शेखावटी ख्याल के हैं ये। और उसके बाद में देखिए काला तितर झुंझुनू का, डेमोसल क्रेन जोधपुर का, चित्तल हिरण और कबर बिज्जू गलत है, ये बिज्जू उदयपुर का है, शुभंकर पूछा इसके अंदर।
तो शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है। जयपुर शहर की स्थापना 1727 में हुई थी। सिंपल सा प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने। और निम्न में से कौन सा नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो द्विचक्री नृत्य नहीं किया जाता है। इसके अलावा अकबर द्वारा किस शासक को शमशाबाद व नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी थी? तो ये शासक थे मुकुंद बीकानेर के राय सिंह को दी थी। फिर देखो, चांद बावड़ी दौसा में है, हर्षनाथ सीकर में है, और रानी जी की बावड़ी बूंदी है, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में नहीं है। देखो ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। फिर उसके बाद में देखो, जिले पूछे थे, लिंगानुपात पूछा था, कल ही प्रश्न बताया मैंने, डूंगरपुर का 994। यहाँ से एक से आइडिया लगा लेना, सही हो जाएगा। और इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूछा, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, सही है। 204 फीडर लाइन है, ये भी सही है। पोंग बांध से प्रारंभ होती है और सतलज और व्यास के संगम नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। पोंग बांध से शुरू नहीं होती है, ये हरिके बैराज से शुरू होती है। और 7 लिफ्ट नहरें, ये सही है। सी इसका गलत हो जाएगा। मोरचंग क्या है? एक वाद्य अंतर। देखो उसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन पूछ लिया। मुख्य बता देता हूँ मैं, बाकी कोई ज़्यादा नहीं है। अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तो अजमेर से जो 1923 में हुआ था, ये तरुण राजस्थान था। फिर ये देखो, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पूछा जा रहा था और बार बार बता रहा था मैं। AW किसका आता है? AW आता है बांसवाड़ा का, BSW आता है सीकर का, और CWG आता है धौलपुर का, और BWH आता है गंगानगर का। और ये नाटक अकादमी आपसे ताज़ा पूछ ली। संगीत नाटक अकादमी तो कल ही करंट के प्रश्न में पूछा है मैंने। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर है, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है, रविंद्र मंच जयपुर में है, और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। तो ये सारे प्रश्न नॉर्मल के प्रश्न हैं। उसके बाद देखो कोई है तो मैं बता देता हूँ। अलखिया संप्रदाय, देखो बिलाड़ा जोधपुर, लालदास जी दोलीदू अलवर, निरंजनी संप्रदाय गाढ़ा डिडवाना, गुद्दड़ संप्रदाय दांतवाड़ा भीलवाड़ा। तो गलत बताना, ये लालदास जी संप्रदाय हो जाएगा आपका। और इसके बाद में ये आ गया, कोमल कोठारी आ गया। बुद्ध विलास ग्रंथ आपको पता लग गया। बुद्ध प्रकाश, जिप्सी फेरम मिट्टी आ गई, इधर इस साइड होती है बीकानेर साइड। लंगूरिया नृत्य केला देवी के मेले में किए जाते हैं, चौहान का आ गया। जोधपुर के जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। और कोई जीके का प्रश्न, कोई ज़्यादा, बाखर बोल्डर गिरवा ये सारे जानते हो। धोलिया पीर किसको कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं। और ग्रीन कॉरिडोर ये इधर अलवर बीकानेर नागौर जोधपुर वाला साइड आ गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट। और राजस्थान करंट की मैंने मुख्य बात की, आपका एक भी पर्सन बाहर नहीं गया। धन्यवाद। इसी तरह निरंतर अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, ताकि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सके।